Hello everyone. Today we are about to start our journal. What is journal? A very important topic of yours is journal. बोलते हैं कि जिस बच्चे को जर्नल नहीं आया वो अकाउंट्स में कुछ भी नहीं जान सकता है। तो आप ये समझ के रखिए, ये जो आने वाला टॉपिक आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को अगर आप सही से नहीं करते हो, होमवर्क नहीं करते हो, क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि अभी लाइव क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी क्लासेस अगर कम आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लासेस नहीं करवा रहा हूं। अभी कुछ ज़्यादा लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो अगर अभी तक आप एनरोल नहीं कर रहे हो ट्यूशंस में मेरे, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें ताकि आपका टाइम लैप्स ना हो और आप डिलेड नहीं हो जाओ अपना सिलेबस कंप्लीशन की तरफ, और आपको ऐसा ना हो कि आपको हड़बड़ी में समझना पड़े चीज़ों को। तो अभी आपके पास अभी भी टाइम है, आप जल्द से जल्द ट्यूशन ज्वाइन करें। मेरे पास नहीं कर रहे हैं तो कहीं भी आप ट्यूशन ज्वाइन करें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें अगर आप कॉमर्स लेने का इरादा रख लिए हो तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्नल। जर्नल ये जनरल नहीं है, जर्नल है। स्पेलिंग पहले लिख दूं मैं, ये है जर्नल। क्या होता है सर ये जर्नल? इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले जिस गली से गुजरती है, जिस रास्ते से गुजरती है, जिस द्वार पे गुजरती है, उस द्वार का नाम है जर्नल। अगर जर्नल सही है तो बाकी सारी चीजें सही होती हैं। बोलते हैं ना, फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी बिल्डिंग मजबूत बनती है। तो दिस इज योर फाउंडेशन, द बेसिक। सबसे जो बेसिक चीज है वो है जर्नल। तो जर्नल आया कहां से? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रा ल्यूका पेचियोली। फ्रा पेचियोली। सर ये कहाँ के इंसान थे? ये इटली के इंसान थे। ये मतलब इनकी नागरिकता इटली की थी और इन्होंने 1494, एक बार मैं ईयर एक बार देख लूं, 1494 ही था। यस, 1494 में इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से इनका कहना था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। आप बच्चे जानते होंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन करके आ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है और फर्नीचर बढ़ जा रहा है। वैसे ही अगर मैं कैश इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिजनेस में तो कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। क्रेडिट में अगर सामान खरीद रहा हूँ तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं और स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम, कि हर अकाउंट दो जगह इफेक्ट करता है। इस किताब को बाद में इंग्लिश में लिखा गया अराउंड 1544 में, मेरे ख्याल से, शायद से, यस 1544 में, 50 साल बाद इस बुक को इंग्लिश में लिखा गया। फिर इसी बुक को और मॉडिफाई करके इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग निकाला गया, जिसे हम एडवर्ड जोन्स ने बनाया था। इस सिस्टम को मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन हुए और शायद से अराउंड 1785 में, शायद से, फिर से ईयर एक बार मैं देख लूं क्योंकि ईयर तो मुझे भी याद नहीं रहता है। हाँ जी, 1785 में एडवर्ड जोन्स नाम के इस व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसमें पूरा जो आज के दौर पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, वो बेसिक इसमें बताया गया। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ है अब मैं आप लोग को बताता हूँ। ये सिस्टम बना जर्नल का, ये सिस्टम बना डबल एंट्री सिस्टम का। तो ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं हर एंट्री से। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट ये दो वर्ड्स लिए गए। ऐसा मत सोचिएगा कि डेबिट का मतलब बढ़ना, क्रेडिट का मतलब घटना है, या डेबिट का मतलब कुछ और है। बट दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। लगभग आप मान के चलिए कि आना जाना। तो लगभग इस तरीके की कुछ बातें। हालांकि इसके बारे में बहुत डिस्कशन मैं करूंगा, ये वर्ड कहाँ से आया, किस तरीके से ये वर्ड को क्यों लिया गया। तो बस ये दो लैटिन वर्ड्स हैं भाई, डेबिट और क्रेडिट। ये मतलब एक अकाउंट आपका डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। तो जो दो इफेक्ट होते हैं ना, एक एंट्री प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, उसी तरीके से लगभग मान के चलिए एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा।
तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो मैं आपको इस सिस्टम को करने से पहले देखो, इसके दो सिस्टम्स हैं, जर्नल एंट्री पास करने के दो सिस्टम है। पहला जो सिस्टम है और कॉमनली यूज होता है, इसे कहा जाता है ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच ये एक ऐसा अप्रोच है जिसे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के 95% टीचर्स इसी को ही प्रिफर करते हैं। 95% टीचर बच्चों को ब्रिटिश अप्रोच से समझाते हैं। हालांकि मैं भी प्रेफर करता हूं ब्रिटिश अप्रोच, लेकिन उसके अलावा एक नया अप्रोच है जो आज के दौर पे चलता है, उसे कहते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ये अमेरिकी लोगों ने निकाला है, तो इसका नाम, दूसरा नाम अमेरिकन अप्रोच भी है। कुछ लोग इसे अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ब्रिटिश अप्रोच को लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, पुराने जमाने का ये अप्रोच है, लेकिन आज के दौर में भी लोग इसी अप्रोच को फॉलो, बहुत से लोग इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट टीचर्स भी काफी ब्रिटिश अप्रोच में ही पढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को लेकिन स्टार्टिंग में मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊंगा। 2-4 क्लासेस, मतलब 2-4 क्लासेस तो नहीं, 2 क्लासेस के बाद मैं आप लोगों को ब्रिटिश अप्रोच दिखाऊंगा। ब्रिटिश अप्रोच है तो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी बच्चों को समझने में डिफिकल्टीज होती है। तो इनिशियल स्टेज में मैं बच्चों को प्रेफर करवाता हूं मॉडर्न अप्रोच, जिसे कहा जाता है अमेरिकन अप्रोच भी। तो ये जो ब्रिटिश अप्रोच है ना, इसी अप्रोच में वो जो आप वर्ड सीख के आ रहे हो ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड, ये इस अप्रोच का है। ये पढ़ाई हम लोग 2 क्लासेस के बाद करेंगे। अभी मैं आप लोगों को वेल फर्निश करने के लिए, वेल ग्रूम्ड करने के लिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चलाने के लिए गाड़ी आपकी, आपको मॉडर्न अप्रोच सिखा रहा हूं। हालांकि इस अप्रोच से करो या इस अप्रोच से करो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। जनरल एंट्री तो आपकी सेम ही पास होने वाली है, तो अप्रोच आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि मॉडर्न अप्रोच में क्या बताया गया है। तो अमेरिकन अप्रोच में क्या बोला गया है, मैं लिख देता हूं इधर, अमेरिकन अप्रोच। आप लोग जानते हो क्या है, बताओ जल्दी से। मॉडर्न अप्रोच। हम लोग पहले मॉडर्न चीज सीखेंगे, मॉडर्न चीज ज्यादा बेहतर है, तो मैं अमेरिकन अप्रोच सिखा रहा हूं आपको। अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से जितने भी अकाउंट हैं वो इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। टोटल 5 कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी एसेट, जो आप जानते हो क्या होता है। दूसरी कैटेगरी लायबिलिटीज, ये भी आप जानते हो क्या होता है। तीसरी कैटेगरी कैपिटल, ये भी आप जानते हो क्या होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चौथी कैटेगरी, ये भी आप जानते हो, जो खर्चे होते हैं उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है, नुकसान को लॉसेस कहा जाता है। और पांचवी कैटेगरी है इसी का उल्टा, इनकम एंड प्रॉफिट, ये आपकी पांचवी कैटेगरी है। तो सर, जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाली क्लास जाके देखें, तब उनको समझ में आएगा ये पांचों चीजें क्या हैं। और जो बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करी है तो आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा ये पांचों चीजें होती क्या है। फिर भी मैं बता देता हूं कि एसेट उस चीज को कहते हैं जिसपे आपका हक हो। लायबिलिटी आपकी सारी चिंताएं, यानी कि जो चीज आप ओन करते हो, जिस चीज पे आपका अधिकार है, मेरा घर, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें एसेट्स होती हैं। आप किसी को पैसा देना, अगर आपका उधार बाकी है, आपके जो उधार हैं उसे लायबिलिटीज कहा जाता है। आपकी जो बिजनेस में पूंजी है, पूंजी, आपकी जो बिजनेस में पूंजी है उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप जानते हो, खर्चे और नुकसान। इनकम और प्रॉफिट क्या है, आपका कमाई और मुनाफा। तो ये 5 में से किसी एक कैटेगरी में अकाउंट इफेक्टेड होता है। अब रूल क्या है, रूल है कि अगर एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है, एसेट अगर घटता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी अगर घटती है तो उसे डेबिट किया जाता है। डेबिट के लिए डीआर वर्ड यूज होता है, क्रेडिट के लिए सीआर वर्ड यूज होता है। यहाँ पे भी देखिए सीआर और डीआर मैं लिख रहा हूँ सर, डेबिट में तो आर नहीं आता, वो बात की बात है भाई, उसको छोड़िए मजाक को। डेबिट में डीआर फॉर डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है, घटने से डेबिट।
अब तो आप समझ ही रहे हो, एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट, इनकम बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना कि डेबिट अच्छा है और क्रेडिट खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है। तो रूल क्या है कि दो चीजों के लिए, एसेट एक्सपेंसेस के लिए डेबिट होता है, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल के लिए आपका क्रेडिट होता है। तो याद करने का एक सिंपल सा टेक्निक है, AELIC। AE बोले तो A फॉर एसेट, E फॉर एक्सपेंसेस, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये हमारा एसेट एक्सपेंसेस लायबिलिटी इनकम कैपिटल। एसेट एक्सपेंसेस के साथ रूल क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। वहीं पर इन लायबिलिटी इनकम और कैपिटल के साथ रूल क्या है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो समझ में आई आप लोगों को बात, रूल्स कितने सिंपल से है ना। जर्नल एंट्री पास कैसे होती है सर, मैं एक जर्नल एंट्री बताऊंगा और बाकी सारी जर्नल एंट्री जो है ना आप लोगों की मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, लाइव वाली क्लासेस में आप लोगों की। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मैं एक एग्जांपल, अच्छा एक नहीं कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ ले लेता हूं, बट यहीं पे लिखता हूं। एग्जांपल के तौर पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जी सर ये तो हमें अच्छे से पता है, कैश बढ़ता है और, जल्दी बोलो, कैश बढ़ता है और कैपिटल। तो कैश बढ़ रहा है, कैश क्या है हमारा, अब हम लोग सोचेंगे कैश क्या है हमारा। कैश इन 5 में से कौन सी कैटेगरी में आता है, एसेट्स में आता है। तो हम लोग बोलेंगे कैश इज एन एसेट। और कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आता है, सर कैटेगरी की बात क्या करते हो, कैपिटल का तो नाम ही लिखा हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आता है, कैपिटल वाली कैटेगरी में। तो कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। कैश यानी एसेट बढ़ेगा तो क्या होता है, एसेट बढ़ने से डेबिट, और कैपिटल बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट। तो हमारा कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने का टेक्निक है, देखो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा दूर जाके लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, A/C वर्ड यूज करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आप लोगों को मैं और भी अच्छे से समझा सकूं। ये एंट्री एक लिख के दिखा रहा हूं मैं, कैसे एंट्री पास होती है, इसे एंट्री कहते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, मान लो 5,000 रुपए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, तो आप लिखोगे 5,000, ऊपर में रहेगा डेबिट रुपीस, यहां पे रहेगा क्रेडिट रुपीस, तो यहां पे लिखोगे 5,000। देखो डेबिट के साथ डेबिट का फिगर, क्रेडिट के साथ क्रेडिट का फिगर। नीचे में नरेशन लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, बीइंग, अब देखो बीइंग, उसके बाद इसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा हुआ है ना, आप लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सेकंड वाला वर्ड पहले और फर्स्ट वाला वर्ड बाद में, और बाकी पूरा सेंटेंस जैसे लिखा हो वैसे ही, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये हो गया एक जर्नल एंट्री पास। इसी तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, मान लो दिया है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है, लेकिन एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है। तो जो एसेट बढ़ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, जो एसेट घट रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और एक बात, गुड्स, गुड्स के लिए क्या किया जाता है, गुड्स अगर आप परचेज करते हो तो परचेजेस अकाउंट, सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेज किया हुआ अगर रिटर्न करें तो परचेजेस रिटर्न, गुड बिका हुआ अगर रिटर्न आ जाए तो सेल्स रिटर्न। ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ एक बार बेसिक अकाउंटिंग टर्म में डिस्कस किया था, तो अभी भी आप लोगों को मैं बस एक जस्ट बात बताने के लिए बता दे रहा हूं। अगर आप गुड परचेज करते हो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश में परचेज करते हो तो टू कैश अकाउंट।
क्रेडिट में परचेस करते हो तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गई बात। इस चीज को डिस्कस हम लोग और करेंगे लाइव क्लास में। आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्लियरली देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।